नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों की। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी ने 414 करोड़ की 217 परियोजनाओं की सोनभद्र व्यवसायियों को दी सौगात। कहा, जाति मजहब की राजनीति करने वालों ने किया गरीबों का शोषण। सीएम योगी ने कारागार विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। सुधार गृह नया प्रिजन एक्ट प्रदेश में होगा लागू। कुख्यात अपराधी हाई सिक्योरिटी बैठक। अयोध्या दौरे के तीसरे दिन सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, 32,000 करोड़ की परियोजनाओं से हो रहा अयोध्या का विकास। केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन पहुंचे अमेठी के गौरीगंज। सुबह सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात पर सियासत तेज। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने सपा बसपा को बताया पिछड़ा विरोधी। चक्रवाती तूफान विपरजॉय से यूपी के कई जिलों में गर्मी से राहत। 18 से 21 जून के बीच हो सकती है बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर फतेहपुर से है, जहां जमीनी विवाद के दौरान मारपीट में महिला की मौत। खबर फतेहपुर से है, जहां जमीनी विवाद के दौरान मारपीट हुई। दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, 3 गंभीर घायल। खागा कोतवाली के टेसाही खुर्द गांव की घटना बताई जा रही है। करीब 10 बीघा जमीन को लेकर हो रही थी पंचायत। पंचायत में परिवार के ही बड़े बुजुर्ग शामिल थे। किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी होने लगी। एक पक्ष के लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए थे। खबर फतेहपुर से है, जहां जमीनी विवाद के दौरान मारपीट में महिला की मौत। दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। खागा कोतवाली के टेसाही खुर्द गांव की घटना बताई जा रही है। करीब 10 बीघा जमीन को लेकर हो रही थी पंचायत। पंचायत में परिवार के ही बड़े बुजुर्ग थे शामिल। किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी होने लगी। एक पक्ष के लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। एक महिला समेत 3 लोग हो गए थे घायल। खबर फतेहपुर से है, जहां जमीनी विवाद के दौरान मारपीट में महिला की मौत। दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। खागा कोतवाली के टेसाही खुर्द गांव की घटना है ये, जहां करीब 10 बीघा जमीन को लेकर हो रही थी पंचायत। पंचायत में परिवार के ही बड़े बुजुर्ग थे शामिल। किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी होने लगी। कहासुनी होने के बाद एक पक्ष के लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। एक महिला समेत 3 लोग हुए थे घायल, जिसमें महिला की मौत हो गई है। खबर फतेहपुर से है, जहां जमीनी विवाद के दौरान मारपीट में महिला की मौत। दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। खागा कोतवाली के टेसाही खुर्द गांव की घटना। करीब 10 बीघा जमीन को लेकर हो रही थी पंचायत। पंचायत में परिवार के ही बड़े बुजुर्ग थे शामिल। किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी होने लगी। कहासुनी होने के बाद एक पक्ष ने मारपीट शुरू कर दी। एक पक्ष के लोगों ने मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद एक महिला समेत 3 लोग हुए थे घायल। खबर फतेहपुर से है, जहां जमीनी विवाद के दौरान मारपीट में महिला की मौत।
दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। खागा कोतवाली के टेसाही खुर्द गांव की घटना। करीब 10 बीघा जमीन को लेकर हो रही थी पंचायत। पंचायत में परिवार के ही बड़े बुजुर्ग थे शामिल। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां महिला की मौत हो जाने से परिवार में मातम पसरा हुआ है। खबर फतेहपुर से है, जहां जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, साथ ही 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी बीच फतेहपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। फतेहपुर से बड़ी खबर, जहां 3 मासूमों की नदी में डूबने से मौत का मामला सामने आ रहा है। गंगा किनारे भंडारा खाने गए थे सभी मासूम। खबर हम आपको फतेहपुर से बता रहे हैं। सुल्तानपुर थाने के सलेमपुर गांव के थे सभी मासूम। संकटा घाट के किनारे भंडारे का था कार्यक्रम। खबर फतेहपुर से है, जहां 3 मासूमों की नदी में डूबने से मौत का मामला सामने आ रहा है। गंगा किनारे भंडारा खाने गए थे सभी मासूम। सुल्तानपुर थाने के सलेमपुर गांव के थे सभी। संकटा घाट किनारे भंडारे का था कार्यक्रम। खबर हम आपको फतेहपुर से बता रहे हैं, जहां 3 मासूमों की नदी में डूबने से मौत का मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि गंगा किनारे भंडारा खाने गए थे सभी मासूम। सुल्तानपुर थाने के सलेमपुर गांव के थे सभी। संकटा घाट किनारे भंडारे का था कार्यक्रम। खबर फतेहपुर से है, जहां 3 मासूमों की नदी में डूबने से मौत का मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है, गंगा किनारे भंडारा खाने गए थे सभी मासूम। सुल्तानपुर थाने के सलेमपुर गांव के थे सभी। संकटा घाट किनारे भंडारे का था कार्यक्रम। खबर हम आपको फतेहपुर से बता रहे हैं, जहां 3 मासूमों की नदी में डूबने से मौत का मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है, गंगा किनारे भंडारा खाने गए थे सभी मासूम। सुल्तानपुर थाने के सलेमपुर गांव के थे सभी। संकटा घाट किनारे भंडारे का था कार्यक्रम। खबर फतेहपुर से है, जहां 3 मासूमों की नदी में डूबने से मौत। बताया जा रहा है, गंगा किनारे भंडारा खाने गए थे सभी मासूम। सुल्तानपुर थाने के सलेमपुर गांव के थे सभी। संकटा घाट किनारे भंडारे का था कार्यक्रम। जनपद इटावा के सैफई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव भिंडरुआ में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में कहासुनी हो गई और मामला मारपीट तक जा पहुंचा, जिससे एक पक्ष के द्वारा घर में घुसकर महिलाओं समेत 9 लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया गया। घटना का समय मौके पर मौजूद ग्रामीणों को वीडियो ही बनाया गया, जिसे घायल कर दिया गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज कर हमलावरों की तलाश में जुट गए। घटना की जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी सत्यपाल सिंह ने बताया कि इटावा के सैफई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव भिंडरुआ का मामला दोनों पक्ष एक ही परिवार के हैं और मामले को संज्ञान में लिया गया है। घटना में कितने लोग घायल हुए हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। जमीनी ऐसे लफड़ा था, वहाँ जबरदस्ती जोतने चले गए। दिवारीलाल वीरेंद्र तमंचा और ट्रैक्टर लेके नेक पाले के सहारा से वो पैसे ऐसे लेके, तो हमको सूचना नहीं थी, ना तो नेक प्रधान को बताया। तो वहाँ पहुँचे, उन्होंने फ़ोन किया अपनी ज़मीन पे आ जाओ। मेरा खेत था, वो ज़बरदस्ती जोतने गए। मेरे पास वीडियो है साहब हर चीज़ का। तो हमने कही ये मेरा खेत है, तुम क्यों जोत रहे? कहीं इसमें मेरा भी हमने आप नपवा लो, एक तरफ से नपा लिया, आपका निकले ले लो।
इतने पे वो लोग हमें मारने लगे। नेकपाल गाड़ी स्टार्ट करी, भाग गए नेकपाल। कि ग्राम भिडरवा का है ये, इसमें वीरेंद्र और जयवीर दो परिवार हैं और इसमें जो है अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है दोनों के तरफ से। इस मेडिकल रिपोर्ट ली जा रही है और जो भी मेडिकल के आधार पर अतिरिक्त धाराएं बनेंगी उसमें कार्रवाई की जाएगी। क्या अभी तक पुलिस की कार्रवाई में कोई भी हिरासत में आया है? अभी कार्रवाई चल रही है। इस बीच प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं, जहां फर्जी रजिस्ट्री बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़। गिरोह का मेन सरदार चढ़ा पुलिस के हत्थे। अनिल यादव उर्फ खूंटी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार कर आरोपी को न्यायालय में किया गया पेश। अपराधी अनिल यादव को न्यायालय ने भेजा जेल। क्राइम ब्रांच की टीम को मिली कामयाबी। कर्नलगंज बेली गांव का निवासी है आरोपी। प्रयागराज में फर्जी रजिस्ट्री का था फर्जीवाड़ा। खबर प्रयागराज से है, जहां फर्जी रजिस्ट्री बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। गिरोह के मेन सरदार चढ़ा पुलिस के हत्थे। अनिल यादव उर्फ खूंटी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार कर आरोपी को न्यायालय में किया गया पेश। अपराधी अनिल यादव को न्यायालय ने भेजा जेल। क्राइम ब्रांच की टीम को मिली कामयाबी। कर्नलगंज बेली गांव का निवासी है आरोपी। प्रयागराज में फर्जी रजिस्ट्री का था फर्जीवाड़ा। खबर हम आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां फर्जी रजिस्ट्री बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़। गिरोह का सरदार चढ़ा पुलिस के हत्थे। स्क्रीन पर हम आपको उस गैंग के सरदार की फोटो दिखा रहे हैं। खबर प्रयागराज से है, जहां फर्जीवाड़े का मेन सरदार हुआ गिरफ्तार। फर्जी रजिस्ट्री बनाने का करते थे फर्जीवाड़ा, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गैंग के मेन सरदार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खबर प्रयागराज से है। खबर प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां फर्जी रजिस्ट्री बनाने का फर्जीवाड़ा करने वाले एक गैंग के सरदार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय के आदेश पर भेजा गया जेल। खबर प्रयागराज से है, जहां फर्जी रजिस्ट्री के फर्जीवाड़ा करने वाले सरदार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्क्रीन पर लगातार हम आपको सरदार की फोटो दिखा रहे हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राहुल मिश्रा जुड़े हुए हैं। जी राहुल, क्या कुछ जानकारी है आपकी इस खबर पर? जी बताओ, ये प्रयागराज की सबसे बड़ी खुलासा हुआ जो क्राइम ब्रांच ने करी है। और इन्होंने क्या किया, ये करते क्या थे कि ये रजिस्ट्री कराया करते थे, फर्जी रजिस्ट्री करवा करके रजिस्ट्री, जैसे नैनी, जैसे सिटी में है, नैनी है, प्रयागराज है और भूरपुर साइड में, ये सब यही फर्जी वाला करते थे। इनकी सूचना क्राइम ब्रांच को मिली। क्राइम ब्रांच एकजुटता से इन्हें पकड़ी और पकड़ करके इन्हें कल न्यायालय भेजा गया है। जी, साथ ही क्या इनको गिरफ्तार करने के अलावा गैंग के अन्य किसी मेंबर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है? जी, अब आपसे बता दें कि जब तक इनका जो कोर्ट में पेशी के बाद इनका रिमांड की मांग होगी, रिमांड जब होगा तो इनका सारा भंडाफोड़, सारा काला चिट्ठा, जितनी कमाई थी और सब हैक भी किया जाएगा। और उसके बाद उनके ऊपर जितने जो मेन मास्टरमाइंड था इसी को बताया जा रहा है। लेकिन जब इसका रिमांड होगा तो खुलासा होगा
इसके साथी कहाँ है और इसके साथ कितने अधिकारी भी थे। जी बिना अधिकारी के मिली भगत से इतना बड़ा कार्य तो हो नहीं सकता। कोई न कोई कहीं न कहीं इसका लिंक सरकारी कर्मचारी से होगा, तभी तो ये रजिस्ट्रार बना घूम रहा था। जी जी बिल्कुल राहुल, तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया। इसी बीच प्रयागराज से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सड़क हादसे में 3 जख्मी, महिला की मौत। घूरपुर थाने के जसरा सब्जी मंडी के पास हुआ हादसा। तेज रफ्तार रोडवेज ने बाइक में मारी टक्कर। बाइक पर बैठी महिला की मौत, 3 लोग हुए जख्मी। खबर प्रयागराज से है, जहां सड़क हादसे में 3 जख्मी, महिला की मौत। घूरपुर थाने के जसरा सब्जी मंडी के पास हुआ हादसा। तेज रफ्तार रोडवेज ने बाइक में मारी टक्कर। बाइक पर बैठी महिला की मौत, 3 लोग हुए जख्मी। खबर प्रयागराज से है, जहां सड़क हादसे में 3 जख्मी, महिला की मौत। घूरपुर थाने के जसरा सब्जी मंडी के पास हुआ हादसा। तेज रफ्तार रोडवेज ने बाइक में मारी टक्कर। बाइक पर बैठी महिला की मौत, 3 लोग हुए जख्मी। खबर प्रयागराज से है, जहां सड़क हादसे में 3 जख्मी, महिला की मौत। घूरपुर थाने के जसरा सब्जी मंडी के पास हुआ हादसा। तेज रफ्तार रोडवेज ने बाइक में मारी टक्कर। बाइक पर बैठी महिला की मौत, 3 लोग हुए जख्मी। खबर हम आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार रोडवेज ने बाइक सवार को मारी टक्कर, जिसमें महिला की मौत हो गई है, साथ ही 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विनय मिश्रा जुड़े हुए हैं। विनय, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अभी तक जिस वाहन ने टक्कर मारी है उसका कुछ पता चल सका है? जी बिल्कुल, हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि प्रयागराज के घूरपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है जी। जैसा सब्जी मंडी का, जहां पर जोहरा हॉस्पिटल के सामने एक तेज रफ्तार रोडवेज बस बाइक को टक्कर मारी है, जिससे मौके पर वहाँ बैठे 3 लोग जख्मी हो गए, जिनको जो है हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ मौके पर वहीं पर कुछ लोग मौतें भी हुई हैं। और जो वाहन ने टक्कर मारा था, जो उसको पुलिस ने तत्काल हिरासत में ले लिया है। जी साथ ही अभी जख्मी की क्या हालत बनी हुई है? जी आपको बता दें कि वो एक महिला की मौत हुई है और पुलिस जो के कब्जे में जो उस लाश को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। और वहाँ पे जो क्षेत्र के लोग हैं, उन्होंने जो है ड्राइवर की जो है पिटाई की है और एक बच्चे को जो है रिफर किया गया जो साथ में था, उसकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। जी तो क्या कुछ पुलिस अभी तक कार्रवाई कर रही है? जी पुलिस ने जो है उसको कब्जे में लेकर उसके साथ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में लगी है। जी शुक्रिया विनय, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबर प्रयागराज से है, जहां रोडवेज ने मारी टक्कर, जिसमें महिला की मौके पर मौत हो गई, साथ ही 3 अन्य लोग जख्मी हो गए। जख्मी लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसके बाद पुलिस ने जिस वाहन ने टक्कर मारी थी उसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर उस पर कार्यवाही कर रही है। खबर प्रयागराज से है, जहां तेज रफ्तार रोडवेज ने बाइक में टक्कर मार दी थी, जिसके बाद महिला की मौत हो गई थी, साथ ही 3 अन्य लोग जख्मी हो गए थे। इसी बीच आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डॉकी क्षेत्र में 4 दिन में 3 चोरी की घटनाएं। चोरों के हौसले बुलंद, पुलिस बनी मूक दर्शक। कैनरा बैंक की एटीएम मशीन तोड़ने का किया गया प्रयास। 2 दिन पूर्व कोल्ड स्टोरेज से मोटर हुई थी चोरी।
खबर आगरा से है, जहां डौकी क्षेत्र में 4 दिन में 3 चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। चोरों के हौसले बुलंद, पुलिस बनी मूक दर्शक। कैनरा बैंक की एटीएम मशीन तोड़ने का भी किया गया प्रयास। 2 दिन पूर्व कोल्ड स्टोरेज से मोटर हुई थी चोरी। खबर आगरा से है, जहां डौकी क्षेत्र में 4 दिन में 3 चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। चोरों के हौसले बुलंद, पुलिस बनी मूक दर्शक। कैनरा बैंक की एटीएम मशीन तोड़ने का भी किया गया प्रयास। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता नरेंद्र वर्मा जुड़े हुए हैं। जी नरेंद्र, क्या कुछ जानकारी है आपकी? देखिए, मैं आपको ये बता दूं, पूरा मामला ताजनगरी आगरा के थाना डौकी क्षेत्र के कुंडोल का है। यहाँ पर बीते 4 दिनों में 3 चोरी घटनाओं को चोरों ने अंजाम दिया है। डौकी पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है, दिन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बीते दिनों कोल्ड स्टोर से मोटर चोरी की गई, वहीं नलकूप की विद्युत लाइन के लिए तार जा रहे थे, उसको काट ले गए। वहीं कैनरा एटीएम को तोड़ने का प्रयास किया गया है। जी, साथ ही पुलिस अब तक क्या कुछ कार्यवाही कर रही है इन चोरी की घटनाओं पर? देखिए, थाना डौकी पुलिस क्षेत्र की लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि लगातार 4 दिन में 3 चोरी की बड़ी घटना है, लेकिन पुलिस अभी तक चोरों के पास तक नहीं पहुंच पाई है। पुलिस की लापरवाही सामने आई है। जी, साथ ही एटीएम मशीन तोड़ने के भी प्रयास किए गए थे, एटीएम मशीन चोरी करने के भी प्रयास किए गए थे, उस पर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, कैनरा बैंक के एटीएम ही कुंडोल के पास समीप बाजार में है और यहाँ पर एटीएम मशीन को तोड़ने का प्रयास किया गया था, लेकिन चोर एटीएम के पैसे नहीं निकाल पाए। एसीपी सौरभ सिंह ने बताया कि एटीएम जो पैसे रखे थे वो सुरक्षित है। चोरों के लिए पकड़ने के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं। चोरों की तलाश के लिए टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबर आगरा से है, जहां चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि 4 दिन में 3 चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। साथ ही पुलिस चोरों को पकड़ने का भरपूर प्रयास कर रही है, जिसके बावजूद अभी तक चोरों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। डौकी क्षेत्र में 4 दिन में 3 चोरी की घटनाएं सामने आई हैं, जहां चोरों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। साथ ही पुलिस बनी मूक दर्शक। आपको बता दें कि कैनरा बैंक की एटीएम मशीन भी तोड़ने का प्रयास किया गया था। 2 दिन पूर्व कोल्ड स्टोरेज से मोटर भी हुई थी चोरी। डौकी क्षेत्र में 4 दिन में 3 चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। खबर हम आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। साथ ही कैनरा बैंक की एटीएम मशीन तोड़ने के भी प्रयास किए गए थे। इसी बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम योगी आज उद्यमी मित्रों को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। 102 उद्यमी मित्रों को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 232 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का करेंगे वितरण। सुबह 11 बजे लोक भवन सभागार में होगा कार्यक्रम। 232 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का करेंगे संवितरण। सुबह 11 बजे लोक भवन सभागार में होगा कार्यक्रम। खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रहेंगे मौजूद। मंत्री नंदी और जसवंत सिंह भी रहेंगे मौजूद। खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी आज उद्यमी मित्रों को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। उत्तर प्रदेश खबरों में फिलहाल इतना ही। अन्य जानकारी के लिए आप बने रहिए के न्यूज के साथ।